नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल भक्ति का सागर में आप सभी का स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि पक्षी राज गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन हैं, परंतु वह भगवान विष्णु के वाहन कैसे बने, आज हम आपको इस कथा से अवगत कराएंगे। परंतु इसके पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। ऋषि कश्यप की 2 पत्नियां थीं, जिनका नाम था कद्रु और वनिता। यह दोनों ही राजा दक्ष की पुत्रियां थीं। एक बार ऋषि कश्यप ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से यज्ञ का आयोजन किया और अपनी दोनों पत्नियों से उनकी इच्छा पूछी। कद्रु ने कहा कि उसे 1000 पुत्र चाहिए, जबकि वनिता ने कहा कि मुझे केवल 2 पुत्र चाहिए, परंतु वह कद्रु के 1000 पुत्रों से भी अधिक बलशाली हों। ऋषि कश्यप ने दोनों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए यज्ञ किया, जिसके पूर्ण होने पर कद्रु को 1000 अंडे प्राप्त हुए और वनिता को 2 अंडे। यज्ञ पूर्ण होने के पश्चात ऋषि कश्यप तपस्या हेतु वन में जाने लगे। वन में जाते समय उन्होंने वनिता से कहा कि यह अंडे संभाल कर रखना और धीरज मत खोना, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। ऐसा कहकर ऋषि कश्यप तपस्या करने वन में चले गए। समय बीतने के पश्चात कद्रु के अंडे फूटे और उनमें से तक्षक और वासुकी सहित 1000 नागों का जन्म हुआ। परंतु बहुत समय बीत जाने के पश्चात भी वनिता के अंडे नहीं फूटे। तब वनिता ने अधीर होकर अपना एक अंडा स्वयं ही फोड़ दिया, जिसमें से एक बालक निकला। परंतु उस बालक का शरीर पूरी तरह से पोषित नहीं हुआ था। उस बालक के शरीर का ऊपरी हिस्सा तो पूरी तरह से बन चुका था, परंतु निचला हिस्सा पोषित ही नहीं हुआ था। उस बालक ने क्रोध में वनिता को श्राप दिया कि जिसके ईर्ष्या के कारण तुमने मेरा पूरा पोषण होने से पहले ही अंडे को फोड़ दिया, तुम सदैव उस स्त्री की दासी बनकर रहोगी। यह सुनकर वनिता को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह फूट फूट कर रोने लगी। अपनी माँ को रोता हुआ देखकर उस बालक को दया आ गई। उसने कहा कि यदि तुम मेरी तरह दूसरे अंडे को नहीं तोड़ोगी और उस बालक को पूर्ण रूप से पोषित होने का अवसर दोगी, तो वही बालक तुम्हें इस श्राप से मुक्ति दिलाएगा। ऐसा कहकर वह बालक आकाश मार्ग से उड़कर चला गया और सूर्य के रथ का सारथी बना। इस बालक का नाम अरुण पड़ा। सही समय आने पर वनिता का दूसरा अंडा फूटा, जिसमें से गरुड़ का जन्म हुआ। गरुड़ अति बलशाली थे और वह अपने रूप को बदलने की शक्ति भी रखते थे। अपनी माता वनिता को कद्रु की दासी के रूप में देखकर उन्हें अच्छा नहीं लगता था। एक बार उन्होंने कद्रु से पूछा कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरी माँ को आपकी दासता से मुक्ति मिल जाए। तब कद्रु ने कहा कि तुम मेरे पुत्रों के लिए अमृत ले आओ, तो मैं तुम्हारी माता को अपनी दासता से मुक्त कर दूंगी। यह सुनकर गरुड़ अमृत लाने के लिए स्वर्ग लोक गए और वहां इंद्र तथा सभी देवताओं को पराजित करके अमृत कलश लेकर उड़ चले। महाभारत के आदि पर्व में वर्णन है कि जब गरुड़ अमृत कलश लेकर आकाश मार्ग से उड़े जा रहे थे,
तब भगवान विष्णु ने उन्हें देखा और अमृत पास में होते हुए भी गरुड़ को उसे पीने की लालसा नहीं है, यह देखकर भगवान विष्णु उनसे प्रसन्न हुए और वर मांगने को कहा। तब गरुड़ ने वर मांगा कि भगवान विष्णु उन्हें अपने ध्वजा में स्थान दें और बिना अमृत पिए ही वह अजर अमर हो जाएं। भगवान विष्णु ने उन्हें दोनों वर प्रदान किए। तब गरुड़ ने भगवान विष्णु से कहा कि मैं भी आपको वर देना चाहता हूँ। इस पर भगवान विष्णु ने उनसे अपना वाहन बनने का वर मांगा। कहा जाता है कि तभी से गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन बन गए। तो इस प्रकार भगवान विष्णु को तीनों लोकों में सबसे शक्तिशाली माने जाने वाले गरुड़ वाहन के रूप में प्राप्त हुए और कश्यप पुत्र गरुड़ को भगवान विष्णु के वरदान से अमरता प्राप्त हुई। तो मित्रों, हमारी आज की कथा आपको कैसी लगी अवश्य बताइएगा। एक नई कथा के साथ जल्दी ही आपसे मिलेंगे। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण।